प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और ये बैठक दोपहर बाद 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें देश में कोरोना वायरस से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई तक है। माना जा रहा है कि इस बैठक में लॉकडाउन पर आगे की रणनीति तय की जाएगी और इसके बाद ही इसे बढ़ाने या न बढ़ाने के बारे में फैसला लिया जाएगा। माना भी जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य जोर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर भी रहेगा। आपको बता दें, इससे पहले कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने भी लगातार 2 बैठकें की, जिनमें उन क्षेत्रों के बारे में चर्चा हुई जिन्हें 17 मई के बाद खोला जा सकता है। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, कल एक बार फिर पीएम मोदी बात करेंगे तमाम उन मुख्यमंत्रियों से, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से। क्या लगता है, क्या कुछ स्थितियां बदल सकती हैं? क्या लॉकडाउन को लेकर बड़े दिशा निर्देश यहां पर दिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, कल मुख्यमंत्रियों से सारी बैठक का जो आज सारी रिपोर्ट तलब कर ली गई है सारे स्टेट से कि वहां पे अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, क्योंकि 4 मई से आज रविवार को लगभग 7 दिन पूरे हो गए हैं लॉकडाउन के। तो अब आज सारी रिपोर्ट राज्यों से मांगी गई, क्योंकि एक हफ्ता पूरा हो गया है, 1 हफ्ते बाकी है। अगले संडे को दूसरा लॉकडाउन है वो खत्म हो जाएगा। तो मंगलवार या बुधवार को इस पर फैसला होना है। गृह मंत्रालय सारी रिपोर्ट कंपाइल कर रहा है और प्रधानमंत्री से जो प्रधानमंत्री को फीडबैक मिलेगा सभी राज्यों से कि क्या स्थिति है वर्तमान पे, वहाँ क्वारंटीन सेंटर हैं, आइसोलेशन वार्ड्स हैं, क्योंकि अभी कई बड़े मामले आते जा रहे हैं। जैसे जो कि बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पे भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे जो मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र है, अपना संसदीय क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, उसी को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है, वहां पे रेड जोन घोषित कर दिया गया। तो ये खतरनाक स्थिति बन गई है। तो अब नए डेवलपमेंट्स हो गए हैं, केसेस अचानक 22,000 से ज्यादा 1 हफ्ते में बढ़ गए। अब ये इसका आकलन मंगलवार बुधवार तक हो जाएगा। अगर 2 दिन के अंदर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो ये बताया जा रहा है कि सिर्फ ग्रीन जोन में ऑरेंज जोन भी है, वहां पे भी कड़ाई करने का निर्देश दिया जाएगा और वहां पे कठिनाई जो है, जो कठिन परिस्थितियां हैं उसको हैंडल करने के लिए प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके नया प्लान जो है जो बनाया जा रहा है उसमें उनकी रायशुमारी करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री के जो अपने सलाहकार हैं वो तो उनको राय दे ही रहे हैं। हम लोग को ये भी जानकारी मिली थी कि अलग अलग जगह, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो दिल्ली की खासकर, यहाँ पे लोगों को ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में कह तो दिया गया कि ऑफिसेस खोल लिया जाए, लेकिन जो जिनके पास कोई साधन नहीं है उनके लिए ट्रांसपोर्ट की क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, क्या डीटीसी की कुछ बसें 20% या 25% चलाई जाए, मेट्रो लाइन कुछ जो सेंटर्स हैं वहां पे कुछ लाइन पे क्या उसका संचालन किया जाए या ना किया जाए, इन सब बातों को लेकर। क्योंकि सीआईएसएफ को भी बीच में हमारे जो सूत्र थे वो जानकारी देते कि सीआईएसएफ को बकायदा ट्रेन किया जा रहा है कि आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। सीआईएसएफ अगर मेट्रो लाइन कुछ रूट्स पे चलाई जाती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कितने लोगों को सीधे मेन गेट से ही परमिशन देना है, ऐसा नहीं कि पूरे मॉल को दे दिया जाए उसमें से। बिल्कुल अनुराग, ये तैयारियां तो इस वक्त हो ही रही हैं, लगातार प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन इस वक्त जो चुनौतियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जहां कोरोना का जो संकट है वो बड़ा है, जो संक्रमण के जो केसेस हैं वो कम नहीं हुए, इसके साथ ही क्योंकि लॉकडाउन की यहाँ बात हो रही है तो इसके साथ ही रोजगार, अर्थव्यवस्था और राज्यों के पास राजस्व की कमी और सबसे बड़ी जो समस्या है वो है प्रवासी मजदूरों की। तो क्या इन मुद्दों को लेकर भी कोई बड़े दिशा निर्देश या फिर बड़ी चर्चा तमाम राज्यों के साथ पीएम करेंगे? जी बिल्कुल, आपने बहुत व्यवहारिक प्रश्न किया है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत अहम है और राज्य लगातार इस पर केंद्र पर दबाव भी बना रहे हैं कि उनका जो हिस्से का पैसा है वो दिया जाए। जीएसटी का जो पैसा है वो अभी तक नहीं मिला है। तो वहाँ पे जो रोजगार के काम हैं, जो छोटे इंडस्ट्रीज की हेल्प है, वो सब काम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो पहिया है अर्थचक्र का वो रुका हुआ है। तो वो उसको शुरू करने के लिए भी तमाम राज्य जो है कल पुरजोर तरीके से केंद्र से प्रधानमंत्री से अपनी बात रख सकते हैं और प्रधानमंत्री भी उनसे कुछ उनको सजेशन भी देंगे और कुछ उनसे सुझाव लेंगे, क्योंकि कई गतिविधियां शुरू करनी है, कई इंडस्ट्रीज जो ठप पड़ी हैं। अभी एक जो दिशा निर्देश आया है गृह मंत्रालय का इंडस्ट्रीज को, उसमें कहा गया है कि शुरुआत में
पहले 3 से 4-5 दिन कोई भी जो इंडस्ट्री अगर शुरू की जा रही है तो वहां पे उसको जो है ऑटोमेटिक मोड पे पहले रखा जाए, मैनुअली जो है बहुत कम लोगों को, अभी विशाखापट्टनम में जो घटना हुई है उससे सबक लेते हुए कहा जा रहा है कि जो वहां पे जो मैनुअल जो वर्कर्स हैं उनको सडन जो है कुछ एक्सपर्ट्स को छोड़ के पूरे वर्कर्स को अंदर इंडस्ट्री में ना देखा जाए 3 दिन तक पहले, क्योंकि इतने दिन से इंडस्ट्रीज बनी है तो ये गृह मंत्री ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि पहले वहां देख लिया जाए कि सब जो कलपुर्जे हैं, जो मशीनरी है वो ठीक है कि नहीं है। इसको भी लेकर, क्योंकि तमाम मशीनरी, तमाम इंडस्ट्रीज बैठी हुई है, बंद है, जहाँ पे उत्पादन जो है नहीं हो रहा था, तो वहां पर क्या सावधानी लेनी है, उनको कैसे शुरू करना है और उनको शुरू करने के लिए लेबर कहाँ से आएगा। सबसे बड़ी बात है कि लेबर है ही नहीं, पलायन कर चुका है, जिन इलाकों में लेबर नहीं है वहां पे स्थानीय स्तर पे क्या केंद्र सरकार मदद करने जा रही है, क्या बिल्कुल अनुराग, इन मसलों को लेकर चर्चा होनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देश में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं तो ये जो मुद्दे हैं वो लगातार बड़ा अपना रुख बनाए जा रहे हैं, बड़ा अपना कद बनाए जा रहे हैं और इन मुद्दों को यहाँ पर इसी वक्त हल करना बेहद ज़रूरी हो जाएगा, नहीं तो अर्थव्यवस्था और देश के हालात और ज़्यादा विकट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़े, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार राज्य अपनी मांग उठा रहे हैं, इसके साथ ही केंद्र के पास में भी चुनौतियाँ बड़ी हैं।